जी, मेरे मियाँ हिंदुस्तान में और मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। My ex-wife has been very nice. क्या गुजरे हुए कल के घाव कभी पूरी तरह से भर पाते हैं? जब बात बॉलीवुड के उन रिश्तों की हो जो एक समय पर किसी खूबसूरत परियों की कहानी जैसे लगते थे और फिर अचानक टूटकर बिखर गए, तो सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर ने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसने बी टाउन के गलियारों में खामोशी ला दी है। दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह के लिए फूट फूट कर रोए और अस्पताल के बाहर बेतहाशा दर्द में नजर आए। क्या सच में इतने सालों की दूरियों के बाद किसी बड़ी अनहोनी ने इन दोनों को फिर से एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? आखिर उस अस्पताल के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने नवाब खानदान के चश्मो चिराग को इतना बेबस कर दिया? आइए इस वायरल दावे के पीछे की असली हकीकत और सैफ अमृता की जिंदगी के कुछ ऐसे वेरीफाइड और अनसुने किस्सों से पर्दा उठाते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले इस वायरल खबर का फैक्ट चेक करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई सितारा अस्पताल की दहलीज पर कदम रखता है तो बाहर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। गॉसिप चैनल्स पुरानी तस्वीरों को जोड़कर नई और मनगढ़ंत कहानियां बनाने में माहिर होते हैं। सच्चाई यह है कि जनवरी 2024 के दौरान खुद सैफ अली खान को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अपनी किसी पुरानी एक्शन फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, जिसके कारण उनके ट्राइसेप की एक छोटी सी लेकिन जरूरी सर्जरी हुई थी। इस दौरान उनकी पत्नी करीना कपूर खान उनके साथ साए की तरह मौजूद रहीं। खुद सैफ ने बाहर आकर मीडिया को अपनी सफल सर्जरी की जानकारी दी थी। जहां तक अमृता सिंह का सवाल है, वह वर्तमान में पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। सैफ के फूट फूट कर रोने और अमृता के गंभीर रूप से बीमार होने का यह दावा मनगढ़ंत है। आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी अनहोनी या मुलाकात की कोई घटना नहीं घटी है। भले ही आज अस्पताल वाली बात झूठी हो, लेकिन 90 के दशक में सैफ और अमृता की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। अमृता सिंह उस दौर की टॉप सुपरस्टार थीं। ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे महंगी और चहेती अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया था। दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान पटौदी के बेटे होने के बावजूद सैफ अली खान इंडस्ट्री में बस अपने कदम जमाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इनकी पहली मुलाकात निर्देशक राहुल रवैल की एक फिल्म के फोटोशूट पर हुई थी। पहली ही नजर में सैफ अमृता की खूबसूरती और उनके बेबाक आत्मविश्वास पर पूरी तरह से फिदा हो गए थे। इस रिश्ते का सबसे दिलचस्प और वेरीफाइड किस्सा सैफ ने खुद सिमी गरेवाल के मशहूर टॉक शो पर सुनाया था। सैफ जब पहली बार अमृता के बुलावे पर उनके घर डिनर पर गए तो बातों बातों में दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी पसंद आई कि सैफ 2 दिन तक अमृता के घर से वापस ही नहीं गए। And said, would you like to go out for dinner with me? And so she said, no, I don't go out for dinner. अमृता ने अपने तेज तर्रार अंदाज में सैफ को साफ कह दिया था कि अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे बीच कुछ होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो दूसरे कमरे में सो सकते हो। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि जब सैफ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो उनके पास अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं थे। नवाबों के राजसी परिवार से आने वाले सैफ अली खान को अपनी पहली ही डेट पर बॉलीवुड की उस समय की सबसे बड़ी सुपरस्टार अमृता सिंह से 100 रुपए उधार मांगने पड़े थे। यही वो मासूमियत और बेबाकी थी जिसने 12 साल बड़ी अमृता का दिल हमेशा के लिए जीत लिया था। 1991 के उस दौर के रूढ़िवादी भारतीय समाज और फिल्म इंडस्ट्री में एक 21 साल के स्ट्रगलर लड़के का खुद से इतनी बड़ी और स्थापित सुपरस्टार से शादी करना किसी अजूबे और बड़े विवाद से कम नहीं था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनके परिवार, खासकर नवाब परिवार, इस बेमेल समझे जाने वाले रिश्ते को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। शर्मिला टैगोर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं, इसलिए बिना किसी को भनक लगे साल 1991 में इन दोनों ने दुनिया और अपने परिवारों की परवाह किए बिना गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। जब इस सीक्रेट वेडिंग की खबर मीडिया और उनके माता पिता तक पहुंची
तो पूरे देश और बॉलीवुड में टहलका मच गया था। शुरुआत में परिवारों के बीच काफी तनाव रहा, लेकिन आखिरकार प्यार की जीत हुई और परिवार वालों को इस शादी को अपनाना पड़ा। शादी के बाद के शुरुआती साल बेहद खुशनुमा और फिल्मी थे। अमृता सिंह ने प्यार की खातिर एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय की अभिनेत्रियों के लिए सोचना भी मुश्किल था। अपने सफल करियर के चरम पर होने के बावजूद अमृता ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी शादीशुदा जिंदगी को प्राथमिकता दी। वह पूरी तरह से एक गृहिणी बन गईं। दूसरी तरफ सैफ का करियर शुरुआती दौर में बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही थीं। सैफ ने कई बार इस बात को स्वीकारा है कि जब वह इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलर थे और डिप्रेशन का सामना कर रहे थे, तब अमृता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अमृता ने न सिर्फ उन्हें भावनात्मक सहारा दिया, बल्कि एक अनुभवी कलाकार होने के नाते सैफ के लुक्स, उनके कपड़ों और उनके करियर के चुनाव में भी उनकी बहुत मदद की। समय बीता और इस जोड़े के घर में खुशियों ने दस्तक दी। बेटी सारा अली खान और बेटे इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ। अमृता पूरी तरह से मातृत्व की छांव में रम गई। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और इंसान दोनों बदलते हैं। साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है और 2003 में आई कल हो ना हो ने सैफ अली खान के करियर की दिशा ही बदल दी। जो सैफ कल तक संघर्ष कर रहे थे, वह अचानक बॉलीवुड के ए-लिस्टर सुपरस्टार बन गए। जैसे जैसे सैफ सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे, उनका लाइफस्टाइल बदलने लगा। लेट नाइट पार्टीज, आउटडोर शूटिंग्स और ग्लैमर की दुनिया ने उन्हें घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ अमृता घर की चार दीवारी और बच्चों की परवरिश में व्यस्त थीं। उम्र का वो 12 साल का फासला जो कभी प्यार में छिप गया था, अब विचारों और प्राथमिकताओं के टकराव के रूप में बाहर आने लगा। जो रिश्ता कभी अटूट प्यार और भरोसे की नींव पर खड़ा था, उसमें अब शिकायतें, असुरक्षा और दूरियां अपनी जगह बनाने लगी थीं। लंबे समय तक चली अनबन, मीडिया की दखलंदाजी और आंतरिक कलह के बाद साल 2004 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 13 साल की लंबी शादी के बाद सैफ और अमृता ने अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए। इस तलाक में आग में घी डालने का काम किया एक इतालवी मॉडल रोसा कैटलानो की एंट्री ने। तलाक के तुरंत बाद और अफवाहों के अनुसार अलगाव के दौरान ही सैफ का नाम रोसा के साथ जुड़ने लगा था। सैफ अक्सर रोसा के साथ पब्लिक में नजर आने लगे, जिसने इस तलाक को और भी ज्यादा कड़वा और विवादित बना दिया। अमृता इस बात से बेहद आहत थीं। यह कोई आम अलगाव नहीं था। इसके साथ जुड़ी थी भारी एलिमनी, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी की लड़ाई और मीडिया के सामने रोज उछलते आरोप प्रत्यारोप। इस तलाक के पीछे का एक और कड़वा और सबसे ज्यादा चर्चित सच गुजारा भत्ता था। तलाक के कुछ समय बाद दिए गए एक बेहद भावुक और मशहूर इंटरव्यू में सैफ ने अपने दिल का सारा गुब्बार मीडिया के सामने निकाल दिया था। सैफ ने खुलासा किया था कि तलाक के एवज में उन्हें अमृता को 5 करोड़ रुपए देने थे। सैफ ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए बेबाकी से कहा था, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सैफ ने बताया था कि उन्होंने उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए अमृता को दे दिए थे और बाकी बचे पैसों के लिए वह हर महीने 1 लाख रुपए दे रहे थे। सैफ ने कहा था, मैं यह 1 लाख रुपए हर महीने तब तक देता रहूंगा जब तक कि मेरा बेटा इब्राहिम 18 साल का नहीं हो जाता। मैं विज्ञापनों में, स्टेज शोज में और फिल्मों में दिन रात पागलों की तरह काम कर रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह भारी रकम चुका सकूं। तलाक के बाद कोर्ट ने सारा और इब्राहिम की कस्टडी अमृता को दी थी। सैफ ने रुंधे हुए गले से मीडिया को बताया था कि उन्हें अपने ही बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं थी। सैफ ने कहा था, मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। मुझे यह ताना मारा जाता है कि मैं एक बुरा पति और बुरा पिता हूं। उस समय सैफ अपने बटुए में सारा और इब्राहिम की तस्वीर रखते थे। जब भी वह उस तस्वीर को देखते थे तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। बच्चों की याद और एक टूट चुके घर का दर्द सैफ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह फूट फूट कर रोते थे क्योंकि जो परिवार उन्होंने 22 साल की छोटी उम्र में बड़े अरमानों के साथ बनाया था, वह अब पूरी तरह से बिखर चुका था। लेकिन समय दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। तलाक के बाद के तूफान के शांत होने पर दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अमृता सिंह ने अपना पूरा ध्यान सारा और इब्राहिम की परवरिश पर लगा दिया। एक सिंगल मदर के रूप में उन्होंने जिस बहादुरी से अपने बच्चों को पाला,
उसकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री दाद देती है। दूसरी तरफ सैफ की जिंदगी में फिल्म टशन 2008 की शूटिंग के दौरान करीना कपूर की एंट्री हुई। कुछ सालों की डेटिंग के बाद 2012 में सैफ और करीना ने शादी कर ली। इस शादी की सबसे खास और भावुक कर देने वाली बात का खुलासा खुद सारा अली खान ने कॉफी विद करण में किया था। सारा ने बताया कि जब उनके पिता सैफ और करीना कपूर की शादी हो रही थी तो किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमृता सिंह ने सारा को तैयार किया था। अमृता ने अपनी बेटी को सबसे सुंदर लहंगे पहनाए, उसके गहने सेट किए और कहा कि जाओ और अपने पिता की जिंदगी के इस सबसे बड़े दिन की खुशी में दिल खोलकर शामिल हो। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जो दिखाती है कि समय के साथ अमृता ने किस कदर अपने पुराने घावों को भर लिया था और वह किसी भी तरह की कड़वाहट से कितनी ऊपर उठ चुकी थीं। आज सैफ, अमृता और करीना एक सुलझे हुए मॉडर्न परिवार की बेहतरीन मिसाल हैं। तलाक के 20 साल बाद भी सैफ अपनी सफलता और जिम्मेदारी का श्रेय अमृता को देते हैं। बीता हुआ कल अब दर्द नहीं देता, पुरानी कड़वाहट अब आपसी सम्मान में बदल चुकी है और दोनों सितारे अपनी अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। अगर आपको यह फैक्ट चेक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो फेक न्यूज से बचने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।